हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब थोड़ी सी रोशनी डालेंगे वॉइस लीक को लेकर, और कुछ कम्युनिटी जो लगी है आज एक बाजी ने लगाई है उनकी तरफ से भी थोड़ी सी मैं बात करूंगी कि देखो, अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा वॉइस लीक हुई थी और आपने वो लगाई थी, तो आपको सबसे पहले तो मुझे इजाज शाह पर ये हो रहा है कि आप इस तरह की चीज़ें लीक करते हैं। आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें लीक होती हैं आप, लेकिन जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ तो आपकी तरफ से लीक नहीं होती है ना। यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो ये सोचते हैं कि आप मे भी हो सकता है आप सबकी वॉइस को लीक करते हैं, सबकी वॉइसेस आप लगा देते हैं, लेकिन आपकी अपनी कोई वॉइस ऐसी नहीं होती, या तारा के लिए जो कोई भी वॉइस हो वो यहाँ नहीं होती, या तो ये फिर प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी तरफ से मुझे लगती है जो कुछ भी है। और कल सलमा सिस्टर ने भी अपने ब्लॉग में कहा कि चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, बनाया जाता है और दिखाया जाता है, तो मुझे बख्श दें, मुझे छोड़ दें, यानी कि उनकी तरफ से भी इस तरह की चीज़ हुई। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत तरीके से दिखाई जा रही हैं। ठीक है, ये इस उस वॉइस में एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वाज़ेह हुई है कि सलमा हक और सच पर पहले भी थी और आज भी है। सुलह को लेकर हो, वो सुलह सिर्फ अम्मी से थी, ये चीज़ पहले भी बहुत पहले क्लियर कर चुकी है सलमा। ऐसा नहीं है कि उसने छुपाया हो, उसने अपने व्लॉग्स में कई बार ये चीज़ दिखाई है कि अम्मी नहीं आती हैं व्लॉग में, उसने बताया है बाकायदा। उसने अपनी वीडियोस में इस चीज़ को मेंशन भी किया है कि अम्मी मेरे व्लॉग में नहीं आती हैं। हाँ, वो उनके साथ खाती हैं, पीती हैं, रहती हैं, अच्छे से बोलती हैं, और यही उनके लिए काफ़ी है। और ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ को कि मैं अम्मी के लिए ये कर रही हूँ, तारा की तरह शो ऑफ नहीं करती कि मैंने अब अम्मी के लिए ये किया, मैं अम्मी के लिए ये लाई, मैंने अम्मी को यूँ कर दिया और यूँ कर दिया। वो चीज़ उनके अंदर शुरू से ही नहीं थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि सब वॉइस लीक जो भी थी वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की वजह से थी। ऐसा कुछ नहीं मुझे लग रहा है। हाँ, अगर चलो हुई भी हैं, रिकॉर्ड अगर हुई भी हैं, और मैं सलमा सिस्टर से फिर वही बात आ जाती है, हम आकर अपने ही सपोर्टर होकर हम उनसे सवाल करते हैं कि सलमा सिस्टर इसको क्लियर करो आकर। हम खुद कहते हैं, जैसे कल उन्होंने अपने ब्लॉग में भी कहा कि मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो फिर आकर मुझसे सवाल करते हैं, और उनका हक भी बनता है, व्यूवर्स का भी बनता है कि ये सब क्या है। तो इसमें मैं नहीं समझती कि इसमें उनको कोई आकर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। हाँ, उनको अगर उनके पास इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग्स हैं वो अपनी सारी चला दें। मैं यही कहूँगी, आकर अपनी सारी चला दें, इन लोगों को तसल्ली हो जाएगी, इन लोगों के दिल दिमाग फेफड़े सब खुल जाएंगे कि बात किस तरीके से थी और क्या थी। इस चीज़ का उनको दुख है कि मैं ये चीज़ वाईटी पर नहीं लाना चाहती थी कि सुलह मेरी बैकग्राउंड में किसके साथ हुई है। बेशक वो अम्मी के साथ हुई है। आप लोगों को याद होगा जब अम्मी सऊदी से पाकिस्तान गई, और फिर दोबारा से जब चाचू वापस आ गए थे सऊदी, और अम्मी आने वाली थी और उनका आते ही घुटनों में दर्द वर्द का चक्कर आपको याद होगा। तो अम्मी उस टाइम पे होटल में रुकी थी, उन्होंने रात स्टे जो किया था वो होटल पे किया था, क्योंकि उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था। तब ये चीज़ें बिल्कुल फ्रेश थी, ये सारे जो थे मसले वो बहुत फ्रेश थे, और अम्मी को बिल्कुल ये समझाया गया था कि आप उनके घर नहीं जाएंगी, सलमा के पास नहीं जाएंगी, और सलमा से राब्ते में नहीं रहेंगी, और मैं अपने साथ ऐसा कुछ कर लूँगी या कुछ इस तरह के, मतलब अपने आप उन्होंने धमकियाँ दी थी, बाकायदा धमकियाँ दी थी। और फिर अम्मी की तरफ से भी उन्होंने अपना वही दिखाया कि भाई बेटी, वो अपनी दोनों बेटियों के हिसाब से चल रही थी, बेचारी क्या कर सकती है ना, वो भी अपने हिसाब से चल रही थी। तो उन वो वहाँ रही। अगले दिन फिर आपको याद होगा कि सलमा सिस्टर और बच्चे सारे लेने गए थे अम्मी को, उस होटल से अम्मी को लेने के लिए गए थे, घर लाने के लिए। तो वहाँ में भी ये हो सकता है कि सलमा सिस्टर ने रिक्वेस्ट की हो, माफ़ी तलाफ़ी अपने हिसाब से की हो, जो उनको लगा हो, अम्मी को दुख, जो दर्द और तकलीफ़ हुई हो उनकी तरफ से, तो वो सुलह वहाँ हुई हो, वो सुलह अम्मी से हुई हो, और अम्मी ने एक चीज़ क्लियर कर दी हो कि मैं तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आऊँगी, तुम मेरी बेटी हो, या जो भी उनके रहा होगा। उन्होंने अपनी चीज़ों से, उनके लिए यही काफ़ी था कि उनकी अम्मी उनके साथ हैं, उनके उनके पास हैं, उनके उनसे नाराज़ नहीं हैं। वो उनको लेकर फिर घर आए, उन्होंने साथ में बैठ के खाना भी खाती थी, वो यहाँ तक कि वो पार्क वगैरह अगर गई भी हैं साथ, तो वहाँ बिल्कुल बाकायदा वो उनके साथ रही हैं। यहाँ तक कि जब अब्बू का चैनल मोनेटाइज हुआ था तो भी वो वहाँ साथ थी, बस एक फ्रेम में नहीं थी। ज़रूरी नहीं था कि वो दुनिया को ये दिखाती, ये ज़रूरी नहीं था कि वो, क्योंकि वो अम्मी के हुक्म पर चल रही थी, अम्मी ने मना किया था, और कुछ वहाँ से भी प्रेशर था, और वो प्रेशर वहाँ से था, आप समझे, इसलिए वो नहीं थी। तो सुलह का तो ये मैटर ना सलमा ने कभी छुपाया था, अम्मी को लेकर चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी, क्रिस्टल की तरह एकदम साफ थी कि हाँ अम्मी बोलती नहीं है, अम्मी सलमा के ब्लॉग में नहीं आती हैं। तो ये तो हमें पहले से मालूम था। और फिर जो लास्ट में एक वर्ड आपको याद होगा, उसमें जो कहा गया है कि सलमा ने कहा कि मैं उस मनहूस का चेहरा भी नहीं देखना चाहती और मैं उससे सुलह भी नहीं कर सकती। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मेन चीज़ तो यही है पूरी वॉइस में। तो आप इस चीज़ को समझें कि चीज़ें जो पहले हो चुकी हैं वो कितनी क्लियर हैं, कितनी साफ है।
यानी कि सलमा सिस्टर तब भी हक और सच पर थी और आज भी हक और सच पर हैं। उन्होंने कल भी यही बात कही अपने व्लॉग में कि मैं सुलह किसी भी हालत में नहीं कर सकती, मैं सुलह नहीं, जब भी कभी होगी तो मैं अपने चैनल से बताऊंगी। और मैं भी हमेशा इसी चीज़ का वेट करती हूँ कि जो भी होगा, मैं सलमा सिस्टर के व्लॉग से जो कुछ आएगा मैं उस पर यकीन करती हूँ। मुझे नहीं पता अदर चैनल वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर आप अपने चैनल पे किसी चीज़ का कन्फेशन कर रहे हैं या बता रहे हैं तो मेरे लिए वो रियल है, वो वैलिड है। अदरवाइज आई डोंट केयर कि कौन किस चैनल पे क्या करता है क्या नहीं करता है। हाँ बेशक यहाँ मेरे व्यूवर्स जो हैं सलमा सिस्टर, बहुत सारे ऐसे होंगे, मे बी वो कॉन्टैक्ट या मे बी बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स होंगे जो यहाँ पर आके कमेंट करेंगे कि नहीं वो वॉइस बिल्कुल, हाँ वो टूट टूट कर है, जो भी है उसमें चीज़ें हैं। मैं देखो सराइकी मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, मैं नॉर्मल एक उर्दू ज़बान में जानती हूँ, मुझे सराइकी और अदर लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती। हाँ मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, इंग्लिश में होता मैं बिल्कुल बाकायदा समझ जाती और मैं आपको यहाँ पर ट्रांसलेट भी कर देती। लेकिन जितना मैं और चैनल्स के थ्रू या फिर मुझे कह दो आपकी मैं समझ पाई हूँ, वो सिर्फ यही समझा है कि वो थोड़ा सा नाराज़ रही इजाज़ से उन्होंने ये बात कही कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी वॉइस को इस तरीके से पेश किया गया कि वे सुलह ही सुलह है, यानी कि वो चीज़ें आधी दिखाई गई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर है, पूरी वॉइस है कि किस तरीके से क्या बात हुई। अच्छा एक बात और कहूँगी कि मैं यहाँ पर जैसे अम्मी ने भी चीज़ों को जैसे अभी पर्दा डाल के रखा हर चीज़ पर कि मैं सामने नहीं आऊँगी या जो भी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि अम्मी आपको गलत समझा गया, अम्मी आपको बुरा समझा गया, क्योंकि आपने खुद छुपाई ये चीज़ें ना, आपकी तरफ से छुपवाई गई ताकि सलमा बुरी बने और सलमा आपके ऊपर बातें हों। आपके ऊपर बातें आप ही की वजह से हुई। सलमा नहीं चाहती थी, सलमा तो पहले ही बहुत पहले पीछे कदम हटा चुकी थी कि मेरी अम्मी की वजह से मैं इस टॉपिक को बंद कर रही हूँ। तो बातें भी यहाँ पर अगर आपकी बेहुरमती हो रही है, जो कुछ भी हुआ वो चैनल्स वालों ने अपनी मर्जी से नहीं की, क्योंकि आपने भी आकर इन चीज़ों को क्लियर नहीं किया। आपने भी आकर अपनी ही तारा बेटी के चैनल से आकर आप इस चीज़ को क्लियर कर देती कि मेरी सलमा और मेरी तारा मेरी दोनों बेटियां हैं, मेरी दोनों जिगर का टुकड़ा हैं, मेरी दोनों दिल जिगर फेफड़े हैं, मैं इनसे हमेशा साथ रहूँगी और मैं इनकी हमेशा सुलह में रहूँगी। बेशक ये दोनों बहनें आज नहीं मिल रही, कल शायद में भी हो जाए, परसों शायद में भी इनमें सुलह हो जाए, कभी भी हो, है ना, होनी तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अल्लाह पाक सलमा के दिल में शायद हो सकता है वो जो दिल में उनके अभी भी है, कोई ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ है ना, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। और वक्त जिस तरह से वक्त बहुत बड़ा हथियार है तो वो एक मरहम भी है। धीरे धीरे चीज़ें इंसान भूलने लगता है, चीज़ें महसूस होने लगती हैं कि हाँ चलो मेरे से जो हो गया, मैंने वो वाईटी पर मैंने जो भी किया, महसूस होने लगती हैं। हो सकता है कि तारा को भी महसूस होने लग जाए, मैं ये नहीं कह रही कि तारा को महसूस नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसको भी गिल्ट होगा, अपनी इस बात का गिल्ट वो करती भी होगी। नहीं कैमरे में ला सकते भाई, चीज़ें बहुत सी ऐसी होती है कि नहीं ऑन कैमरा आप कर सकते, बहुत चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं और अच्छा है आप लोग बैकग्राउंड में सुलह कर लें, जैसे मर्जी कर लें। हमें इससे ना शुरू में कोई मसला रहा और ना अब रहेगा। और रही सपोर्ट की बात यहाँ पर कि सलमा का साथ छोड़ देंगे या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोर्ट हमेशा आपके साथ थी, है, हक पर है, सच पर है और हमेशा रहेगी। हाँ चीज़ों को अगर मैनिपुलेट तरीके से आपको लग रहा है सलमा सिस्टर, तो आकर आप इस चीज़ को अगर आप चाहें तो आप आके यहाँ पर अपनी सारी वॉइस खुद रख दें, लोगों को यकीन हो जाएगा कि हाँ इस तरह से कुछ बात हुई थी, या मेरे यहाँ पर लीक जो भी करता है वो क्यों करता है। तो कोशिश करें या तो इन अपनी ही कोई बात किसी के साथ ना शेयर करें, क्योंकि कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। अपनी बात अपने दिल से शेयर कर लें, अपने आप से बता दें, बंद कमरे में अपने आप से बातें कर लें, रो लें, तड़प लें। लेकिन आज वो दुनिया है, वो टाइम है कि आप अपने दिल की भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, दिल की भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो कोशिश करेंगे अपनी चीज़ों को अपने अंदर ही जज्ब कर लें, एक कब्रिस्तान बना लें, उसी में दफन कर लें। जो आपके साथ हुआ, जो आपने सहा, जो आपने बर्दाश्त किया, वो आप जानती हैं। हमने वो फील किया है, बाकायदा हमने फील किया है, उस चीज़ को महसूस किया है। और अल्लाह पाक ये वक्त वो टाइम किसी को ना दिखाए, किसी की लाइफ में ना आए। तो जी ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग इस मेरे सोच से या मेरे इस नज़रिए से क्या समझते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मुझे अपनी दुआओं में बिल्कुल याद रखें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।